हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? जो फ्रेंड्स, जो गार्डनर फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, वो आप थोड़ा सा गार्डनिंग की चिंता तो लगी रहती हुई है। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है। मुझे भी लगी रहती है, सारा दिन इसी चिंता में निकल जाता है दिन। और रात तो चलो सो के निकल ही जाती है। रात क्या, सुबह बस ऐसा दिखना चाहिए कि बाहर चानना हो गया है, मतलब दिन की मतलब सूर्योदय हो गया है। तो फिर तुरंत ऐसे ऐसे लगता है जैसे किसी ने करंट लगा लिया हो, मतलब तुरंत उठ जाते। ओ माय गॉड, पौधों को पानी देना। सुबह उठ के बस यही ध्यान रहता है कि सुबह उठ के पौधों को पानी देना है। बस पानी का सारा दिन यही चिंता लगी रहती है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, मैं अपनी सच्ची वाली बात बताऊं, जो मैं दिन में बैठी होती हूँ, कई बार इतनी कड़क धूप होती है। ये जो सामने चेयर है, तो यहाँ पर मैं बैठी होती हूँ। यहाँ पर मैं इस चीज़ को जो है महसूस करती हूँ कि आखिरकार जो ये पौधे हैं, ये मैं तो फिर भी छाए में बैठी हूँ और मुझ पर धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। ये पौधे देखो, जब अभी सुबह का मैंने पानी दिया है, अभी देखो बेचारे कैसे लश ग्रीन पड़े हुए हैं ना, ऐसे चमके हुए। तो जब इनको हम दोपहर को देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो जब इनकी हालत ऐसे, ये ऐसे मुरझाए हुए होते, पत्ते लटके लटके हुए होते हैं ये बेचारे। मतलब इतना ये बड़ा महसूस करके देखो, महसूस करके खुद का देखो कि जब हम धूप में जाते हैं, खासकर मैं तो बहुत कम धूप में जाती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। एक दिन मैं बैठी थी यहाँ पर ऐसे ही, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। सामने पड़ोसियों के जो है काम कर रहे थे, जो भेड़िए जो काम कर रहे थे दिहाड़ी वाले, तो मैंने उनको देखा कि अरे जो ये जो आग बरसती है, जो आसमान से आग बरसती है, कहते इस आग से जो सबसे बड़ी आग है वो भूख की आग है। जब हमें भूख लगती है ना, तो मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी आग कहते हैं कि भूख की आग है, कि अगर सुबह उसको बुझाओ तो शाम को वो तैयार है ना। ये बात आपने कहीं सुनी भी होगी या महसूस भी की होगी। तो इस तरह क्या होता है कि पता लगता है ज़िंदगी में कि यार सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ में सर्वाइव करना ज़रूरी होता है। जहाँ हमारे पेड़ पौधे सर्वाइव करते हैं, तो हम भी सर्वाइव करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सरकार, की कह रहे हैं ये? ईद मुबारक। और चल मेरी वीडियो बन रही, इधर हो जा। तो ये मेरी बेटी है, ऐसे बीच में वीडियो मांग, मैं भूल ही गई कि मेरी वीडियो आखिर किधर जा रही थी। मतलब मैं सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि बहुत सारा सर्वाइव करते हैं पेड़ पौधे, हर चीज़ पर सर्वाइव करते हैं। तो हम इनके साथ किस तरह टाइम निकालते हैं। देखो, गार्डनर बनना भाई वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत भरी बात है नहीं। ये तो मैंने बस वीडियो में बस मेरे से ऐसे ही बता दिया फिर, क्योंकि मेरे पास आज टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने का, और मैं काम भी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस एक छोटी सी बात है, मैंने खींचनी है, 8-9 मिनट की मैंने वीडियो बनानी है। तो मैं अभी अपने पौधों को जिस तरह नौ तपा लगा हुआ है, इस नौ तपे ने ऐसा तपा के रखा पड़ा है ना फ्रेंड्स। तो बहुत सारी वीडियो मेरी प्यारी प्यारी डियर सिस्टर जी है, जैसे कुमुद डियर सिस्टर जी है, कल उनकी वीडियो मैं देख रही थी। तो वो बोल रहे थे कि जो ये नौ तपा होता है, कि ये फ़ायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक तो होता ही है, कोई बात नहीं। तो उनकी बातें सुन के बड़ा मतलब ऐसा फ्लैशबैक में चले जाता है, बहुत सारी बातें सोचने लग जाता है कि अरे वाह, सच, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये चीज़ें ना होती तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। कुदरत में जो कुछ भी होता है, जो भी भगवान जी ने जो कुछ भी करते हैं, वो सब चंगे के लिए होता है। कोई भी बात माड़ी नहीं होती है। ये हमारी सोच है कि ऐसा गर्मी लग रही है, ऐसा। अभी जब ये बारिश होगी ना, जैसे हमारी अभी बादल लगे हुए हैं, बादल तो नहीं है, बस ऐसे ही है। बस अलर्ट तो है हुआ है, मतलब मौसम विभाग से, कि पंजाब में बारिश होगी 28, 29, 30 तारीख को। पर हो जाए प्रभु, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ। तो देखो, फिर अभी नौ तपा चल रहा है, फिर बरसात होगी। जब बरसात जुलाई, अगस्त, सितंबर,
3 महीने तक ऐसी बारिश होती है, 4-5 महीने नहीं, 4-5 दिन लगातार बारिश होती, लंटर भी इतने पकड़ने लग जाते हैं। तो फिर हाय तौबा, फिर उसके बाद एकदम से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर एकदम से सर्दी। मतलब इंसान की हाय तौबा तो रहती हुई है। पेड़ पौधों वालों को, गार्डनर वालों की बात कर रही हूँ मैं, बाकी की बात नहीं कर रही हूँ। जिनका गार्डनिंग का चैनल नहीं है वो इस बात को दिल पर ना लगाए कि हम क्यों इतने कड़पत्ते रहते हैं। तो अभी देखो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र तो मैंने दुनिया भर के फर्टिलाइज़र दे दिए, तरबूज, खरबूजा, आलू, प्याज, लहसुन, सभी चीज़ों का फर्टिलाइज़र दे दिया, चाय पत्ती का भी दे दिया है, और दाने धो धो के पानी रखा होता है, चावल उबाल के पानी दे के रखा है। मतलब दुनिया भर का फर्टिलाइज़र दे दिया है। जो भी हमने खाया, खुद भी खाया, इनको भी खिलाया। देखो असली माल हमने खुद खाया है, जैसे फल का बीज का गूदा हमने खाया है। इनको क्या, बेचारे प्रकृति है, देखो कहती है मेरी चीज़ें मुझे रिटर्न कर दो, वो चीज़ें जो तुम्हारे किसी काम की नहीं वो चीज़ें मुझे रिटर्न कर दो। ऐसा तो नहीं बोला कि प्रकृति ने कि मैं फल उगाए तो मैं खुद ही खाऊँ इनको, नहीं, फल तुम खाओ, छिलके हमें दो। वही बात है ना कि जैसे मजदूर होते हैं वो बोलते हैं कि कोठी तुम्हारी दिहाड़ी हमारी, है ना। तो इस तरह से सब चक्कर चलता रहता है। जैसे मेरा अब ये चक्कर चल रहा है गोबर खाद का, ये मैं कंपोस्ट ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखो मेरे पास वीडियो का टॉपिक नहीं है, बस मैंने 8-9 मिनट की वीडियो बनानी है, ऐसे ही बनानी है। तो अभी देखो फ्रेंड्स, गोबर खाद है। गोबर खाद का आपको मालूम है, चाहे किचन कंपोस्ट हो, बर्मी कंपोस्ट हो, गोबर खाद हो, कोई भी खाद अभी आपने जो है लिक्विड सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अभी हमारे पौधे स्ट्रेस है, बीमार है, शौक में गए हुए हैं। तो इनको हमें संभालना है, इनको हमने हौसला अफजाई करना है कि घबराओ ना, तुसी घबराओ ना, असी तुहाडे नाल हैगे। असी तुहाडे नाल के हमने जानबूझ के इनको अपने घरों में चमका के रखा हुआ है, नहीं तो बेचारे भले चंगे धरती पर लगे होते हैं, है ना। तो माँ की गोद में तो हर बच्चा फलता फूलता है, तो हमने ये अपनी गोद में बैठाए हुए हैं ना, तो हमने इनको अपने सुख के लिए, देखो सुख का भी क्या कर फ्रेंड्स, अभी अगर ज़मीन जायदाद है भी है, ज़मीनें दूर है, चाहे नज़दीक है, शौक़ है, चाहे आपके किले भर के मुरब्बे हो आपके पास ज़मीनों के, फिर भी जो गार्डनर होते हैं ना वो फ्रेंड्स गार्डनर ही होते हैं। पेड़ पौधे लगाने वाले जिनको शौक़ होता है ना, उनके पास जितनी मर्जी ज़मीन हो, घर में 10 पौधे, 15 पौधे, 500 पौधे लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी होता है। तो जब हम ये प्रकृति प्रेमी, जब हमें इससे मोहब्बत हो जाती है, तो इसकी मोहब्बत में हम सब कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो अभी देखो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, मोहब्बत में अगर आपकी मोहब्बत में आप अपनी मोहब्बत का ख्याल नहीं रखेंगे, उस पर आप अपनी मोहब्बत तो लुटाएंगे नहीं, तो आपकी मोहब्बत किसी काम की नहीं। बहुत तौबा मेरे तौबा, मैंने क्या लॉजिक वाली बात बोली है, ऐसी बोली है मैंने ये तो फ्रेंड्स मैं दे रही हूँ कंपोस्ट टी, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, आज मेरे पास टॉपिक नहीं है और डेली की मुझे वीडियो बनानी है, कुछ ना कुछ मैंने जो है मतलब बता ही देना है। तो अभी आते हैं टॉपिक पर। तो ये गोबर खाद है फ्रेंड्स, 1 साल पुरानी गोबर खाद है, और 1 साल से भी 2 साल की पुरानी गोबर खाद है। तो जो हमारे यहाँ पंजाब में जो मान लो जैसे गाँव खेड़े होते हैं, वहाँ पर जहाँ गोबर के ढेर लगे होते हैं, वहाँ पर नीम के दरख्त, दरेक के दरख्त होते हैं। तो इसमें मैंने नीम खली वगैरह कुछ नहीं डाली है, इसमें नीम के पत्ते हैं डिकम्पोस्ट हुए हुए, और गोबर खाद ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। तो इसको मैंने कंपोस्ट ही बनानी है। तो मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने लगभग 24 घंटे के लिए, 48 घंटे तक के लिए इसको भिगो के रखना है। तो इसमें मैंने एक ये बड़ा डब्बा जो है गोबर खाद का डाला है, और ये 10 लीटर की बाल्टी है। तो जब ये 48 घंटे के बाद बन जाएगा, तो फिर मैं इसको जो है, अगर ये 10 लीटर पानी है तो लगभग इसको मैं और 10 लीटर पानी में डाल करके, 10 से भी 15 लीटर पानी में ऐड करके, और इसका जो कंपोस्ट टी बनेगी उसका मैं पौधों को दूंगी। तो ये मैं हर साल करती हूँ। अगर गोबर खाद सॉलिड फॉर्म में अभी आपने नहीं देना है तो गोबर खाद आप ले सकते हैं, पर गोबर जो होता है होगा वो ताज़ा गोबर नहीं लेना, उसकी कंपोस्ट ही नहीं बनती है। वो ये गोबर जो है पुराना होना चाहिए, साल या 2 साल पुराना गोबर होना चाहिए, तो तभी इसकी जो है कंपोस्ट ही बनेगी। अभी तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल
नॉर्मल सा दिख रहा है, पर जब ये 48 घंटे के बाद बन के तैयार होगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज होगा। ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो है जैसे कोका कोला का कलर होता है उस तरह का हो जाएगा। तो आपने ताज़ा गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ में एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने इसको देना है डाइल्यूट करके देना है, बिल्कुल अकेले इसको नहीं देना है। अगर 10 लीटर के पानी में आपने गोबर खाद डाला है तो आपने इसको 20 या 25 लीटर पानी में देना है। और महीने में एक ही बार दो, महीने में एक बार दो या 2 बार दो, उससे ज़्यादा मत दो। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा, अभी ये बना नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आपके पास गोबर खाद है तो अभी आप बनाएंगे तो फिर जो ये जून का महीना है, 30 दिन का जून का महीना है, तो इसमें आप 1-2 बार जो है पौधों को जो है पौष्टिक आहार दे सकते हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो खरबूजे तरबूज वगैरह है, इनमें कौन सी बड़ी तकड़ा वाला कुछ होता है, बड़ी पावर है इनमें, कुछ भी नहीं। आजकल के तरबूज खरबूजे वगैरह में सब जो है फ्रेंड्स केमिकल के साथ तैयार किए होते। अगर इतने तरबूज खरबूजे खा के जूस वगैरह पी के हम भी इतने हेल्दी हो जाते, कुछ नहीं होता है इनसे। ये जितने भी है ऑर्गेनिक मैटर में जो कुछ भी आपके अपने घर में होगा, बाहर की चीज़ों से तो आपको ऑर्गेनिक मिलना अब रह गया। अभी बस ऑर्गेनिक में अगर कुछ रह गया तो फ्रेंड्स ये गोबर खाद रह गया है। और कंपोस्ट खाद होगी, वो भी आप अपने किचन कंपोस्ट में जो आपने बना लिया, घर में जो आपने फर्टिलाइज़र दे दिया, बाकी का नहीं, बाकी में कुछ भी नहीं रहा फ्रेंड्स ऑर्गेनिक। बाकी जो चीज़ें हमारी जैसे ऑर्गेनिक में चाहे 2 बैंगन भी लगे ना, 4 भिंडियाँ भी लगी तो वो भी ऑर्गेनिक है। तो वो तो 4 भिंडियों से थोड़ी नहीं परिवार का पूरा होगा। फिर अब इतना सारा केमिकल खा रहे, किस चीज़ से केमिकल में बचेंगे हम फ्रेंड्स। तो जितना हो सकता है, जितना आपको लगता है उतना अपनी गार्डनिंग करो। गार्डनिंग करने से धीरे धीरे बहुत कुछ मिल भी जाता है। 4 पत्ते लाल साके ही मिल जाते हैं, और नहीं तो फूल ही देखने को मिल जाते हैं। सदाबहार के फूल है, इनको ही देखते रहो, इनको ही अपना। अगर किसी को शुगर वगैरह नहीं, शुगर में कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैं, वैसे ही बोल दिया है। बहुत सारे फूल होते हैं, बस ये अपराजिता के फूल आजकल तो गर्मी में वो भी नहीं आ रहे हैं। बस मेरे तो ऑर्गेनिक के और कुछ भी नहीं है, मिर्चें हैं फ्रेंड्स, बाकी कुछ भी मेरे नहीं लगा हुआ है। मतलब हाँ, इतनी गर्मी है और लगेगा भी क्या। तो बस ये कंपोस्टिंग के बारे में मेरी आज की वीडियो थी, बस यही बताना था मैंने। तो अब ये 48 घंटे तक रहेगा, तो इसको मैं डाइल्यूट करके दूंगी। और भी बनाकर रखना पड़ेगा, इतनी के मतलब 3rd फ्लोर तक है, लगभग 3 बाल्टियाँ तो मुझे एक्स्ट्रा भी टब में भी घोल के रखूँगी, 2 किलो भर के मतलब गोबर खाद। तो फिर मैं इसको 48 घंटे के बाद दूंगी। तो अभी इसको रखेंगे ढक के। तो जब भी इसको मतलब दिन में एक बार शाम तक फिर से ही इसको घोलना है। घोलना भी बस ऐसे ही है, क्लॉकवाइज घोलना है इसको। तो जब ये 48 घंटे के बाद बन के रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसको पौधों को दे दूँगी। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। बस कुछ नहीं था फ्रेंड्स वीडियो में, बस लाइक कीजिएगा। कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ भी इसमें लॉजिक वाली बात नहीं थी, अनलॉजिकल बातें की हुई है सारी। वैसे की छोटी सी बात थी, वो मैंने इतनी सारी घसीट ली है। तो बस फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट के लिए, गॉसिप के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी चलेगी तो बस एक लाइक कीजिएगा। और बस अपनी गार्डनिंग में मस्त रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, चढ़दियाँ कला में रहो।